अरे कहाँ गई थी बेटा? मैं बुक्स लेने गई थी। तो आप लोग सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा किसके साथ गई थी? मेरे साथ गई थी राह। अरे मैंने तो राहा को अरमान के साथ जाते देखा था। जी एक्चुअली राह को भी कुछ बुक्स लेनी थी और मुझे भी, तो हम साथ ही चले गए। क्यों मामी, आपने मेरे खिलाफ एफआईआर तो नहीं कटवा दी? ध्यान जो है आपको मेरा इतना। नहीं बेटा, मगर बता के जाना चाहिए था ना, परेशान हो रही थी आप। माँ की आदत नहीं है ना, इसलिए अब भूल गई थी। सॉरी। जरियून, वसीम भाई आए नहीं, फिर उन्होंने कहा था खाना हमारे साथ खाएंगे, फिर चक्कर ही नहीं लगाया। जी वो जब से आए हैं बस अपने पुराने दोस्तों में मसरूफ हो गए। मैंने आपका मैसेज उन्हें पहुंचा दिया था। सुबह अगर हम ऑफिस के लिए जा रहे होंगे तो मैं उन्हें पिक कर लूँगा, और तुम भी रेडी रहना। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दिन बाद मुस्कुराई है। अधीर, तुम इससे कहो ना कि मुझसे बात तो करे। अभी मैं ये कोशिश तो आपको खुद ही करनी होगी। आप एक काम करें ना, कल से ये ऑफिस जा रही है तो इसके लिए कोई इसकी पसंद का कोई खाना बना के ले जाए। इसी तरह से होगा। आप मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, अगर ठीक हो जाएगा सब। ओके ऑफिस तो मुझे जाना होगा। कबीर को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए मुझे जाना ही होगा। काम पे तो तुम जा नहीं रहे हो, फिर कहाँ थे सारा दिन? नौकरी तो नहीं छोड़ दी? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। कबीर, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन तुमने ढंग से झूठ बोलना नहीं सीखा, और ना ही सच। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी शादी हुई क्यों थी? शायद एक दूसरे की नफरत सहने के लिए। वैसे तो तुम पहले भी हमेशा मुझसे लापरवाह थे, लेकिन आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो। अब तो खाला भी नहीं रही जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। सारा इल्जाम मेरी माँ पर डालकर खुद को बेकसूर ना समझो। तुमने जो गलती की है ना, किस्मत तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है मैंने? किसी का आशियाना जलाकर खुद के घर में रोशनी की थी ना। तारा की बात कर रहे हो? वैसे हैरत है तुम भूले नहीं हो उसे अभी तक। याद रखो कबीर, इस गुनाह में तुम बराबर के शरीक थे। हाँ, इसी की सजा काट रहा हूं, और वो सामने आकर भी शायद मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेगी। सामने आकर? तुम मिले उससे? अब तो मरने के बाद ही मिले मुझे। ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मिल जाएगी तो मना लोगे? नहीं, वो नहीं मानते, लेकिन कम से कम माफी तो मांग सकता। कितने बेचैन हो रहे हो ना तुम मुझसे माफी मांगने के लिए। और मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे रवैये को बर्दाश्त किया, उसका क्या? उसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। ठीक है, एक दिन इकट्ठे ही माफिया मांगोगे तुम। देखना मैं क्या करती।
कब और कैसे तुम्हें मजबूर करूं। आसिफ, क्या बात की है तुमने आप ही से? मैं शर्म आनी चाहिए। क्यों? मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? मुझे इज्जत से इस घर में ब्याह के लाया गया है, रिश्ता लेकर गए थे आप लोग, मैं क्यों शर्म करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रही हो। एक बात याद रखना आसिया, कोई इंसान अगर कोई गलत फैसला लेता है ना तो उसे तब्दील भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। आप ही ने जितनी तकलीफों के साथ जिंदगी गुजारी है, किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने ना पड़े। और ये तुम राहा और अरमान के बारे में क्या कह रही थी? जब तुम जानती हो कि राहा की शादी जरीउन से ही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी करने की इजाजत है अदील, बट मैं राहा और जरीउन की शादी की तैयारियों की बात कर रही थी। सोचा तो ये था कि बतूल की शादी होगी उससे, अब वो तो होने से रही, तो अब राहा के साथ जो जाने अनजाने में मैंने गलतियां की हैं, उन गलतियों का कफारा अदा नहीं कर सकती क्या? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सबको समझ गई। तारा को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन राहा के साथ मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था। तुमसे और राहा से मैं माफी मांग लूंगी, बतूल को भी समझाऊंगी, वो भी समझ जाएगी, आखिर वो भी तो उससे बहुत प्यार करती है। तुम अचानक, इज एवरीथिंग ऑलराइट? Yeah, everything is all right. जब राहा और जरीउन को साथ देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ ज्यादती। जो राहा का है वो राहा को ही मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक। डैड, आप दादा जान के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अतील